हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिकल इंजीनियर। आई एम साहिल यादव एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट की कहानी की। गेट की कहानी में मैं इंक्लूड करूँगा पीएसयू के कट ऑफ्स, टॉपर्स के जो मार्क्स आए हैं और कितने लोग आगे नेक्स्ट स्टेज में गए हैं गेट के लिए, और कौन सी आईआईटीज़ आप ले सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए गेट के बाद। ये सब बात करूँगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, केमिकल इंजीनियर यूट्यूब पे। और साथ ही साथ अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्री में मटेरियल हम लोग देंगे आपको हमारी चैनल टेलीग्राम पे, जिसका अगर नाम देखा जाए तो वो है केमिकल इंजीनियर 2120। प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप पहली बार दे रहे हो 2022 में, तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ कैसे होता है और किस बेसिस पे कितने मार्क्स का पेपर आता है। पेपर अगर देखा जाए तो होता है अपना 100 मार्क्स का, पिछले 10 साल से 100 मार्क्स का आ रहा है। और उसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने वेटेज होता है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैथ्स जो होता है हमारा वो होता है, देखिए 2010 से 2019 के बीच में ये कंपैरिजन है। 2010 में मैथ्स 15 मार्क्स का था और 2019 में 13 मार्क्स का। अगर एवरेज करें दोनों का तो मैथ्स आता है 13 मार्क्स का। ठीक है, मैथ्स आएगा आपका 13 मार्क्स का। 100 में से 13 मार्क्स का मैथ्स होगा, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड में इंग्लिश आ जाता है, ग्रामर आ जाता है और आपके 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो जो होते हैं वो टाइम एंड वर्क वाले, वो सब जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स का आपका इंग्लिश होता है। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होता है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिकल यूनिट ऑपरेशन से कम पूछा जाता है ज़्यादातर। तो देखो, अगर सबसे ज़्यादा पूछा है तो वो पूछा है 15 मार्क्स का पूछा है, वो भी आईआईटी गुवाहाटी ने 15 मार्क्स का 2018 में और 2016 में। ठीक है, तो अभी 2022 में कौन पेपर बना रहा है इसके बारे में आपको पता होगा। नहीं पता है तो अभी गूगल करो और फिर आंसर कमेंट में बता देना मेरे को पता है पर अभी आप लोग भी थोड़ा काम करो। ठीक है, फिर देखिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स आता है कुछ 10 मार्क्स जितना आता है। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र जो है वो मिनिमम आपका कम से कम नहीं तो 8 मार्क्स का तो होगा ही, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 मार्क्स का होगा। उससे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र गेट में आज तक पूछा नहीं है। ये पहले पूछते थे, पहले जब 150 मार्क्स का पेपर हुआ करता था तब बहुत बड़ा आता था हीट ट्रांसफ़र पे, पर अब नहीं आता है। हीट ट्रांसफ़र होगा आपका 10 मार्क्स का, मास ट्रांसफ़र भी होगा 10 से 15 मार्क्स का। सीआरई जो है वो कम रहता है, पर वो भी आजकल जो गेट है, पिछली बार भी 2021 में तो बहुत कम पूछा था उन्होंने, कहना चाहिए। लेकिन 2019 और उसके पहले देखा जाए तो 10 से लेके 13 मार्क्स तक का पूछा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही कम आता है, लेकिन 2021 में उन्होंने उल्टा कर दिया, थर्मोडायनेमिक्स पे भी कम से कम नहीं तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन रखे थे। पीडीसी मतलब प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो भी आता है, कम से कम नहीं तो 7-8, देखिए यहाँ पे 9-8 1 मार्क्स का पूछा था आईआईटी बॉम्बे ने। 221 का जो पेपर है वो भी बनाया था आईआईटी बॉम्बे ने, और इस बार भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन के मार्क्स रखे थे, वो कम से कम नहीं तो 5 से 10 मार्क्स के बीच का था, उससे ज़्यादा का नहीं था। आईआईटी बॉम्बे हमेशा पीडीसी को कम रखता है, सीआरई, मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र पे ज़्यादा जोर देता है, लेकिन 2013 में कम दिया था, पता नहीं क्यों। फिर केमिकल टेक्नोलॉजी मतलब अपना सीपीटी, वो भी आता है कम से कम नहीं तो 7 मार्क्स का, 7 से 10 मार्क्स का आता है। और प्रोसेस डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स, ये इसका ट्रेंड अब चेंज हो गया। ये पहले बहुत कम पूछते थे, लेकिन अब आपके पास 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा पीडीसी पे से। पीडीसी आपका आएगा 5 से 10 मार्क्स के बीच में। और प्रोसेस कैलकुलेशन, इस पे एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, तो फिर ये मैक्सिमम आपका 4 to 5 मार्क्स का होगा। इस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा गेट 2022 के लिए। मैं पहले ही बता दूं, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। ओके, तो अगर आपको चेक कर लिया हो आपने 2022 में कौन सी आईआईटी बना रही है, तो इसमें से आप कंपेयर कर सकते हो, ये फ़ोटो जो है इससे कंपेयर कर सकते हो कि उन्होंने पिछली बार कितने मार्क्स का रखा था। एवरी 8 ईयर बाद आईआईटी बनाती है वापस अपना पेपर। 2022 मतलब आपका आएगा
आईआईटी खड़गपुर। तो खड़गपुर जो है उसका ये पैटर्न था। प्रोसेस कैलकुलेशन पे 0 मार्क्स का पूछा था उन्होंने, तो क्या पता इस बार भी 0 मार्क्स का हो सकता है। वो आप देख लेना, आईआईटी खड़गपुर बना रही है 2022 का केमिकल इंजीनियरिंग का। अब हाईएस्ट मार्क्स देखने जाए, अगर हाईएस्ट मार्क्स डिसाइड कैसे होते हैं वो आपको मैं बता दूँ। तो पेपर अगर हाई क्वालिटी या फिर हार्ड होगा तो हाईएस्ट मार्क्स कम रहेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो मैं भी ऐसा ही सोच रहा था पहले जब मैंने गेट दिया, लेकिन उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ। हाईएस्ट मार्क्स जो है उससे कुछ लेना देना नहीं है कि हार्ड है पेपर या इजी है, क्योंकि आप तुक्के मार के भी गेट में मार्क्स ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है सब जो हाईएस्ट टॉपर्स होते हैं वो तुक्के मार के लाते हैं, लेकिन चाहो तो ला सकते हो आप, ठीक है। तो 2011 में हाईएस्ट मार्क्स 76.33 थे, 2012 73.33, 2019 देखे जाए तो फिर वो 80.66 थे, ठीक है। अब 2020 के थे वो भी कुछ 82 पॉइंट थे, और 2021 के कुछ 84 है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो पेपर था वो मेरे को बहुत हार्ड लगा, ठीक है। तो वो हार्ड पेपर था, उसमें जब वो फर्स्ट इंसान 84 ला सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ कि उसके 84 आ गए, इतने में मेरे तो क्या होगा। लेकिन ऐसा डीमोटिवेट नहीं होने का, अपने को खाली अपनी पढ़ाई करते रहने की, ठीक है। ये मार्क्स जो है वो हाईएस्ट टॉपर के एक ही जन के होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 लोग हैं तो वो 0.44 0.33 इतना डिफरेंस नहीं होता है। जो टॉपर होता है, सपोज करो कि 2000 सबसे हाईएस्ट कितने 2017 में, तो 94.75 मार्क्स थे 2017 में टॉपर के। तो जो सेकंड रैंकर था उसके ज़रूरी नहीं है कि 94.5 मार्क्स हो गए उसके, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके मार्क्स हो सकते हैं कुछ 80 के अंदर, 80 मार्क्स भी हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टॉपर जो है उसके आसपास में रहना ज़रूरी है। देखिए, और फिर मैं पहले आपको थोड़ा ट्रेंड बता दूँ इधर ही। ये जो टॉपर के मार्क्स हैं, तो आईआईटी जो सिलेक्ट करती है वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करती है आपको आगे, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। एमटेक करना है अगर, मतलब वो क्या करती है, पहले आपको स्टडी करती है कि कितने बच्चों ने गेट दिया। जितने बच्चों ने केमिकल इंजीनियरिंग में गेट दिया होगा उसके 1/4 या 1/5 बच्चे आगे सिलेक्ट होते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। मतलब वो कट ऑफ इस तरीके से सेट करती है कि 1/4 या 1/5 बच्चे आगे के लिए, आगे वाले राउंड के लिए सिलेक्ट हो। तो गेट 2021 में आईआईटी ने 3000 केमिकल इंजीनियर को नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किया। मतलब उसने कट ऑफ इस तरीके का सेट किया कि 3000 लोग कट ऑफ के ऊपर रहे, ठीक है। तो 3000 वाला कट ऑफ जो उन्होंने था वो 2021 में इम्प्लीमेंट किया था। तो 2019 में कितना था वो, तो वो था 4000, ठीक है। 2019 2018 ये सब जितने भी ईयर्स है, पहले 5000 जितने लोग सिलेक्ट होते थे केमिकल इंजीनियर से, लेकिन वो कम होते जा रहे हैं। अब क्यों कम हो रहे हैं वो आईआईटी ही जाने, क्यों वो कम लोगों को कर रही है सिलेक्ट। सो वो पिछले साल 3000 थे, ठीक है। 3000 लोग आगे वाले राउंड में गए थे, और कट ऑफ था जो वो था 34 मार्क्स, 34.5 मार्क्स, ठीक है। गेट 2021 का कट ऑफ था 34.5 मार्क्स। और जो हर साल कट ऑफ रहता है वो नियर बाय 2 रहता है, 30 से लेकर 35 के बीच में फॉर जनरल कैटेगरी, ओके। तो ये जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना है गेट क्लियर करने के लिए, और वो क्लियर करने के बाद आपको कौन सी पीएसयू अपना कट ऑफ जो सिलेक्ट करती है उस हिसाब से आपकी प्लेसमेंट होगी, या फिर एमटेक के लिए आपको आगे कौन सी आईआईटी कौन से बच्चे को, कौन से कट ऑफ वाले बच्चे को लेना चाहती है, वो सब वो आगे डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये था हाईएस्ट मार्क्स ईयर वाइज। अब अपने बात करते हैं 2019 और 2020 के प्लेसमेंट की, क्योंकि 2021 का प्लेसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, या फिर मेरे को नहीं पता है। हुआ होगा तो मेरे को नहीं पता है, मैं अभी बोल देता हूँ कि मैं कोई गारंटी नहीं देता कि अभी तक नहीं हुआ है, बट मेरे को अभी कोई खबर नहीं है किसी भी बच्चे का, मेरे को अभी तक पता नहीं चला। फर्स्ट रैंकर जो भी है गेट 2021 का वो भी अभी अनप्लेस्ड है, ठीक है, केमिकल इंजीनियर का। आईआईटी मिल रही है उसको, लेकिन अनप्लेस्ड है वो केमिकल इंडस्ट्री में, इसमें अभी उसको नहीं मिला है, ठीक है।
तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हैं। फर्स्ट जो कंपनी थी 2019 में गेट का अच्छा प्लेसमेंट हुआ था केमिकल इंजीनियर का, तो ये एनपीसीआईएल का नाम आपने सुना होगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वो कंपनी ने रैंक जो रखी थी, लास्ट रैंक थी वो थी 765, ठीक है, 2019 में। और 2019 में हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, 80.66, मतलब पेपर टफ था, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 765 लास्ट रैंक रखी थी, मतलब उसने कम से कम नहीं तो 3 या 5 बच्चे लिए होंगे। तो उसमें से 765 जो रैंक वाला था जो भी इंसान, वो था जो एनपीसीआईएल में सिलेक्ट हुआ लास्ट। तो 2019 में 765 रैंक। अब ये मार्क्स कितने हो सकते हैं इसके, तो 765 रैंक आई है, मतलब उसके मार्क्स 50 एबव हो गए या 60 एबव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 50 से 60 या 60 एबव इतने मार्क्स हो गए 765 रैंक लाने वाले के। टॉप 1000 में जिसकी रैंक होती है उसके 45 से मार्क्स ऊपर ही होते हैं, कोई भी गेट देख लो, ठीक है। ये था एनपीसीआईएल का 2019 का। 2019 में एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, उसने भी प्लेसमेंट किया था और उसने मैक्सिमम जो मतलब मिनिमम जो मार्क्स रखे थे वो रखे थे 56.67। इसमें रैंक नहीं लिखी है क्योंकि जो भी डेटा मैंने जहाँ से भी उठाया है उसने रैंक नहीं लिखी थी। तो 56 मार्क्स मतलब आपको टॉप 500 में रहना ज़रूरी है एचपीसीएल में जाने के लिए, कोई भी गेट हो, आगे वाले आने वाले कोई भी, ठीक है। तो एचपीसीएल में जाने के लिए टॉप 500 में रहना ज़रूरी है। और एनपीसीआईएल हर साल नहीं होता है इसमें मतलब प्लेसमेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि 1000 रैंक आ जाएगा तो एनपीसीआईएल मेरे को लेने के चांसेस हैं, सो उस आशा पे मत बैठना। फिर भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो इसने भी 2019 में प्लेसमेंट करा था केमिकल इंजीनियर का और उसने मार्क्स रखे थे 62.292। अब आप आश्चर्य में होंगे कि भेल के मार्क्स एचपीसीएल से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये तो एकदम प्योर केमिकल तो है ही, मतलब पर कोर केमिकल है, पर मतलब तो भी इसके क्यों ज़्यादा है। तो इसका एक ही जवाब है, एचपीसीआईएल कम से कम नहीं तो 5 से 10 लोगों को लेके जाती है, भेल जो है वो कम लोगों को लेती है, 4 या 3, ठीक है। तो इसके लिए जो लास्ट रैंकर वाला था उसके 62.292 मार्क्स थे। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, एससी एसटी और ओबीसी के लिए अलग होता है क्राइटेरिया, ठीक है। 2019 में ओएनजीसी ने भी प्लेसमेंट करा था, केमिकल इंजीनियर था, उसमें प्रोडक्शन साइड में 689 लास्ट रैंक था केमिकल इंजीनियर का। सो ओएनजीसी भी बहुत ज़्यादा लोगों को लेती है, तो 689 रैंक वाला जो लास्ट इंसान था उसको ओएनजीसी ने लिया। और आपको मैं बता दूं, अगर गेट 2022 में ओएनजीसी आएगी, आपको टॉप 200 में रहना पड़ेगा क्योंकि आगे बच्चों को एमटेक से ज़्यादा प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो आपको टॉप 200 में आना है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो अभी से चालू कर दो, ठीक है। तो ये 689 वाला जनरल कैटेगरी का ओएनजीसी में लास्ट था। अब 2020 में आया था कोरोना, सो कोरोना की वजह से प्लेसमेंट हुआ कम। अब प्लेसमेंट कम हुआ तो उसमें खाली एक ही कंपनी आई थी रिक्रूट करने के लिए केमिकल इंजीनियर्स को, एचपीएलसी। ये जो 4 कॉलम आपको दिख रहे, 5 दिख रहे होंगे, फर्स्ट जो है वो जनरल कैटेगरी का है, सेकंड ओबीसी का है, थर्ड जो है वो एससी का है, और फोर्थ जो है वो एसटी का है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वालों का, और लास्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी है या फिर फिज़िकली डिसेबल्ड के लिए है, जो वो है वो 26.67 उन्होंने क्राइटेरिया रखा था। और हाईएस्ट जो 2020 में रखे थे उन्होंने ओबी जनरल कैटेगरी के, वो थे 56 मार्क्स। सो उन्होंने हर कैटेगरी में से कम एक जन को तो लिया ही होगा, तब जाके हमको ये क्राइटेरिया मिला। तो 2020 में प्लेसमेंट बहुत ही कम हुआ था, खाली ये ही कंपनी आई थी। ओएनजीसी में कोई प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, ना ही एनपीसीआईएल थी, ना ही कोई बीएचईएल आई थी, ना ही कोई आपकी आईओसीएल आई थी। कोई भी कंपनी ने प्लेसमेंट नहीं किया था 2020 में, खाली एचपीएलसी ने किया था गेट के थ्रू। अगर किया हो तो मेरे को अभी तक कोई पता नहीं है,
तो अगर किया हो तो आप मेरे को बता देना कमेंट्स करके, ठीक है। तो 2020 का खाली ये सीन है। और अब 2021 की बात करूँ, 2021 में आज तक अभी तक कोई भी कंपनी ने प्लेसमेंट नहीं किया है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट रैंक, 100 रैंक, 600 रैंक, 800 रैंक, 900, 1000, 1200, ये सब के मेरे पास रिकॉर्ड्स है। किसी को भी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है। फर्स्ट रैंक वाला है वो भी अभी तक अनप्लेस्ड है, ठीक है। 100 रैंक वाला है वो भी अनप्लेस्ड है, खाली वो लोग IIT में जाने का सोच रहे हैं। ओके, सो ये था प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2020-2021 का। सो अब मैं थोड़े प्रिडिक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना आ गया था 2021 में। 2022 में गेट की जो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर है वो बहुत ही इजी होगा एज 2020 के जैसा, ठीक है। 2020 में भी पेपर बहुत इजी था और मेरा प्रिडिक्शन है कि 2022 में भी पेपर इजी होगा और ONGC केमिकल इंजीनियर को 2022 में रिक्रूट करने भी आएगी, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और ज़्यादातर मेरे को लग रहा है कि ऐसा होगा ही। और गेट का स्कोर है जो आपका, वो 3 से 5 साल के बीच तक कितना है वो मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, 5 साल है या 3 साल, वो वैलिड रहता है। तो वो वैलिड है, तो फिर आप गेट 2021 या 2020 दिया है आपने, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो 2022 में ONGC में। सो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। सो अगर आपको चैनल ठीक है, अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है आपको तो सब्सक्राइब कर देना हमारे को यूट्यूब पे केमिकल इंजीनियर। साथ ही साथ अगर गेट की प्रिपरेशन आपको करनी है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट पूछना है तो पूछ लेना हमको। टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे हमारे को ढूंढने का एक ही तरीका है, केमिकल इंजीनियर 2120 आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा हमारा यूट्यूब का चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लो मेरे से गेट से रिलेटेड। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है हमारा, कोई रुपए नहीं लेंगे हम लोग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।